सार्वजनिक मंच से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ और इसीलिए मैंने कहा था घर बड़ी मुश्किल से बनता। योगी जी अभी भी आपके नेता हैं? मोदी जी हैं। मोदी जी हैं? हाँ। अभी भी आपके योगी जी? बस जो मन लगाना वो लगा लीजिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का किला ध्वस्त होने वाला है? क्या मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो इस बार योगी आदित्यनाथ को उसी तरीके से यूपी की राजनीति से रुखसत कर देंगे जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को किया है, या उससे पहले बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं को नेपथ्य में धकेल दिया है। यह कयास यूं ही नहीं लगा रहा हूं, ना ही अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्ष के नेताओं के बयान के आधार पर कह रहा हूं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दबदबा गुरु यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के हालिया बयानों और कैसरगंज यानी कि जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह अभी सांसद हैं, उनके बेटे करण भूषण सिंह के लिए वोट मांगने गए योगी आदित्यनाथ की सभा से इसी तरह के संकेत मिलते दिख रहे हैं। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह इस रैली में जो उनके ही बेटे के लिए आयोजित की गई थी, योगी आदित्यनाथ तो पहुंचते हैं, मन से वोट की अपील भी करते हैं, लेकिन खुद ब्रजभूषण शरण सिंह जो कैसरगंज से सांसद भी हैं, अपने बेटे की रैली में या यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ के मंच पर उपस्थित ही नहीं हुए। कैसरगंज लोकसभा के पयागपुर में जैसे ही योगी आदित्यनाथ की सभा शुरू हुई, मैंने गौर से सुना कि नाम किस किस के लिए जा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम गायब था। स्थानीय पत्रकार से पता किया तो उन्होंने पुष्टि की कि ब्रजभूषण शरण सिंह मंच पर नहीं पहुंचे। और हैरत की बात देखिए, करण भूषण सिंह जब बयान देने आए तो नेता तो छोड़िए, उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ मेरे पिता के मित्र हैं। मतलब कुछ दिन पूर्व जो सवाल पूछा गया था ब्रजभूषण शरण सिंह से कि नेता किसको मानते हो, ब्रजभूषण ने इंटरव्यू में स्पष्ट कहा कि मोदी जी मेरे नेता हैं। योगी जी तो बोले जो लगाना हो हिसाब लगा लो। और मोदी जी अभी भी आपके नेता हैं? नेता हैं। देखिए, मैं योगी जी अभी भी आपके नेता हैं? मोदी जी हैं। मोदी जी हैं? हाँ। अभी भी आपके योगी जी? बस जो मन लगाना वो लगा लीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, दबदबा गुरु जब बेटे के लिए वोट मांगने गए तो बुलडोजर राज पर सीधे सीधे सवालिया निशान खड़े किए। और बुलडोजर का मतलब योगी आदित्यनाथ जी की पूरी इमेज, पूरी ब्रांड इसी बुलडोजर के दम पर बना रखी है अंधभक्तों ने। उसी बुलडोजर पर सवाल खड़ा करने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि नेता तो छोड़ दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी अब मुख्यमंत्री के पद पर भी नहीं रह पाएंगे। मैंने सार्वजनिक मंच से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ। याद होगा गोरखपुर का एक प्रकरण था, मुझसे पूछा गया था, हमने कहा बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ, घर बड़े मुश्किल से मिलता। मेरे भाइयों, ब्रजभूषण सिंह ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख और दर्द को समझता है और इसीलिए मैंने कहा था घर बड़ी मुश्किल से बनता। उसकी नाराजगी भी मैं झेल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, किसी छोटे को गफलत से जगह देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को ढीला देना बगावत है, अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक भागी है, मेरा मतलब बगावत। हालांकि ये सब कयास है, लेकिन राजनीति में परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर बहुत से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। विपक्ष के नेता लगातार इस बात को लेकर हमलावर थे कि अब डबल इंजन की सरकार नहीं कही जा रही। तमाम प्रचारों में योगी जी की तस्वीर उत्तर प्रदेश से गायब है, केवल मोदी जी नजर आ रहे हैं। तब भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा था, क्या योगी जी का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है? अरविंद केजरीवाल
जेल से बाहर आते हैं और सबसे पहले इसी आशंका को बल देते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल या ये लोग विपक्ष के नेता हैं, तो हो सकता है ये किसी आशंका को बल दे रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर जब चुनाव यात्रा के दौरान मैं गया तो मैंने ठाकुर समाज का मन टटोलने की कोशिश की कि वास्तव में ये नाराजगी है या कोई प्रायोजित खेल है। तो उसमें निकल करके यही बात आई कि राजपूत समाज इसी बात को लेकर के नाराज है कि पहले भी उसके समाज के मुख्यमंत्रियों को साइडलाइन कर दिया गया। अब अगर मोदी जी तीसरी बार पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो जिस तरीके से करणी सेना के राज शेखावत की पगड़ी उछाल दी थी, वैसे ही इनकी कुर्सी उछाल देंगे। बहरहाल वजह कुछ भी हो, ठाकुर समाज के लोगों के मन में यह बात बहुत तेजी से प्रचारित हो चुकी है कि मोदी अगर ताकत से आ गए तो योगी को कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। और इस बात का प्रभाव उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर, खासतौर पर देवी पाटन मंडल की 4 लोकसभा सीटों श्रावस्ती, गोंडा, कैसरगंज और बहराइच पर भी दिख रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, उस क्षेत्र को कवर करने वाले तमाम पत्रकार कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इन 4 सीटों पर बुरी तरीके से उलझी है। कैसरगंज की सीट पर दबदबा गुरु अपना दबदबा मानते थे, लेकिन इस बार यह सीट भी फंसी हुई है। अब यह तो 4 जून ही तय करेगा कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाते हैं या नहीं, और अगर बन गए तो क्या वास्तव में योगी आदित्यनाथ को भी उसी तरह ठिकाने लगा देंगे जैसे बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं को लगाया था। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।